हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी हम क्या करेंगे 2016 से लेकर 2022 तक कंप्यूटर के जितने भी पेपर आए थे उसमें जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनके आंसर देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न था 2016 के पेपर में वो था आईसीटी का पूरा नाम। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आईसीटी के बहुत टॉपिक हैं आपके में। ठीक है, तो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर है कि सीडी रोम का पूरा नाम लिखिए, तो सीडी रोम का अगर फुल फॉर्म देखें तो सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। अगर खाली रोम आता है तो रीड ओनली मेमोरी, रैम आता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू आता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू आता है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इतनी सारी याद रखना। नेक्स्ट है कि इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को क्या कहते हैं? देखिए, इंटरनेट पर हम लोग बातचीत करते हैं, किसके माध्यम से? व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं या फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, तो ये चैटिंग कहलाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपयोग सभी, तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, संचार की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, इसमें एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है, ठीक है, जिसे भेजा जाता है, रिसीवर होता है, फिर इनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है मैसेज की। ठीक है, एक माध्यम होता है, मीडियम होता है जिसके माध्यम से हम भेजते हैं चीज़। ठीक है, तो उपयोग सभी हो जाएगा। फिर है कि सीएएल का पूरा नाम बताइए? तो सीएएल का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग जो है वो सीएएल का पूरा नाम है, याद कर लेना अच्छे से। अब हम 2017 का पेपर देख लेते हैं। तो 2017 का जो पेपर था इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो था कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट पर सर्वर के माध्यम से कंप्यूटर पर जो भी सूचना हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो नेटस्केप नेविगेटर मैंने आपको बताया था कि एक ये वेब ब्राउज़र है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? तो वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है। जैसे और वेब ब्राउज़र कौन से हो जाएंगे? तो क्रोम जो है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, ये सारे वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है? तो इनके नाम भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ठीक है, अगर वेबसाइट पर आप कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? तो देखिए, केबल मॉडेम एवं वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है? केबल मॉडेम इसलिए बोला गया कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है? और वेब ब्राउज़र होना चाहिए क्योंकि वेब ब्राउज़र पे ही तो आप सर्च करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है? उसका डोमेन नेम सर्वर भी आपके पास होना चाहिए। तीसरा कि हाइपरटेक्स्ट व्यूअर जो है, ये नहीं होगा तो आप देख नहीं पाएँगे किसी भी चीज़ को, ठीक है? तो हाइपरटेक्स्ट व्यूअर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? तो आउटलुक एक्सप्रेस आपने अगर पहले के हैं आप मतलब 90s के, तो आपने काफ़ी सुना होगा आउटलुक एक्सप्रेस। तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? तो ईमेल क्लाइंट भी है, शेड्यूलर भी है और एड्रेस बुक भी है। यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स किसे कहते हैं हम लोग? तो ई-कॉमर्स कहते हैं इंटरनेट पे जो भी उत्पाद और सेवाएँ यानी कि जो भी सर्विसेज़ हैं, उनकी क्रय बिक्री की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स कहते हैं। ठीक है? अगर हम इंटरनेट पर किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ई-कॉमर्स कहलाएगा। ठीक है? ये चीज़ याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 के हैं। तो 2018 के में पेपर में जो पहला प्रश्न आया था कि सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाने को हम क्या कहते हैं? तो वो संचार कहलाता है। ठीक है? तो सिंपल सा ही है कि संचार कहते हैं जब सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाया जाता है। दूसरा कि संचार संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या होते हैं? तो वही चीज़ है कि संचार की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो सेंडर होता है वो मैसेज भेजता है, किसी मीडियम के द्वारा भेजेगा, उसका रिसीवर को वो प्राप्त होता है, फिर रिसीवर फीडबैक भेजता है किसके पास? सेंडर के पास। तो ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती है। तो इसमें देखिए एक सूचना का स्रोत होता है, प्रसारण होगा और प्राप्ति होगी। ठीक है? तो उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तीनों ही क्या है? मूल तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। ठीक है? सूचना का प्रसारण भी हो रहा है और प्राप्ति भी हो रही है। तो ये कंप्यूटर के उससे पूछा गया है। तो फुल डुप्लेक्स जो होता है, इसमें सूचना का प्रसारण और प्राप्ति एक साथ संभव होती है। ठीक है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? तो प्रसार भारती की बात की गई है और इसका जो गठन हुआ था वो 23 नवंबर 1997 को हुआ था। कब हुआ था? तो 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुसेट का पूरा नाम क्या है? तो ये कई बार हमने पढ़ा था कि एजुसेट का पूरा नाम होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है? एजुकेशनल सैटेलाइट इसका पूरा नाम है और इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो जीसैट 3 इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जीसैट 3 कहते हैं। अब हम बात करेंगे 2019 के पेपर की। तो 2019 का जो पेपर आया था इसमें पहला प्रश्न था कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने दोनों के बारे में ही पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में कि कंप्यूटर को 3 भागों में हमने बाँट रखा था।
डिजिटल थे, एनालॉग थे और फिर ऐसे आते थे मिश्र जिसमें दोनों के ही फंक्शन होते थे, ठीक है? हाइब्रिड जिसे कहते थे हम लोग। तो भौतिक राशियों की यहाँ पे बात हो रही है, तो भौतिक राशियों की गणना में डिजिटल कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीटी का पूरा नाम बताइए? तो आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में देखें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है? तो सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी कि धोखे किए जाते हैं, कैसे-कैसे धोखे किए जाते हैं? तो देखिए लुभावने ऑफ़रों से संबंधित भी धोखे होते हैं। कई सारे आपको ऑफ़र दे देते हैं, आप लिंक में टच करते हो, आपके सारे रुपए चले जाते हैं। फिर है कि क्रैकिंग से संबंधित, तो ये भी क्या है कि धोखाधड़ी है। हैकिंग जो होती है, आपका कोई आईडी हैक वगैरह कर लिया, आपके दोस्तों से रुपए माँगने लग गए, आपने दे दी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी क्या है? धोखाधड़ी है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकिपीडिया है। विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। बिल्कुल सही बात है कि एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है विकिपीडिया, ठीक है? जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारी हमें नॉलेज मिल जाती है। तो यही आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार तंत्र के प्रमुख अंग हैं। माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, उपयुक्त सभी। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि माध्यम भी होता है, रिसीवर भी होता है, सेंडर भी होता है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 2022 के पेपर की। तो 2022 का जो पेपर आया था, इसमें पहला प्रश्न था कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के प्रमुख तत्व हैं। तो देखिए सूचना एवं प्रशिक्षण जो है, वो भी इसका प्रमुख तत्व है, संचार एवं तकनीकी भी इसका प्रमुख तत्व है, सूचना एवं संचार भी इसका मुख्य तत्व है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं, इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो या उपयुक्त सभी? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सभी साधन हो जाएँगे, ठीक है? आईसीटी के अगर साधन देखें तो इंटरनेट भी आ जाता है उसमें, दूरदर्शन भी आ जाता है और रेडियो भी आ जाता है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट की प्रमुख सेवाएँ हैं। इंटरनेट रिले चैट, तो सेवाएँ मैंने पढ़ाई थी आपको इंटरनेट की, तो उसमें इंटरनेट रिले चैट भी आता था, ये भी प्रमुख सेवा थी। ईमेल भी एक प्रमुख सेवा है और टेलनेट जो है वो भी एक प्रमुख सेवा है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुसेट का दूसरा नाम बताइए, प्रचलित नाम बताइए, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि एजुसेट को पूरा पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट और इसका दूसरा नाम क्या है? वो है जीसैट 3। अगर क्वेश्चन आए कि जीसैट 3 के बारे में लिखिए तो समझ जाना कि एजुसेट के बारे में आपको लिखना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब दूरदर्शन के माध्यम से जो शिक्षा हमें प्रदान की जाती है, वो कैसी शिक्षा होती है? औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है या उपयुक्त दोनों? तो ऐसी जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक कहलाती है, क्योंकि इसका समय सीमा निश्चित नहीं होती, ठीक है? किसी खास जगह पे नहीं जाते हम, ठीक है? इसके लिए कोई बिल्डिंग नहीं बनवाएगी कि हम वहाँ पर जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, टाइम फिक्स है, ठीक है? टीचर फिक्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। तो 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के पेपर में हमने सारे देख लिए, बहुत आसान है। ये मान लीजिए कि 2-3 तो आईसीटी से आने हैं क्वेश्चन, ठीक है? एक आध तो आईसीटी से मिल ही जाएगा आपको ऑप्शनल में, ठीक है? और बाकी जो आएँगे वो काफ़ी सरल ही होंगे, ठीक है? कोई भी ऐसा को प्रश्न नहीं आया कि जो टफ हो और इसमें से देखना पक्का 2 तो रिपीट हो जाएँगे, 2 या 3 तो रिपीट हो जाएँगे, ठीक है? तो टेंशन मत लेना, आराम से हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं कल।